हेलो एवरीवन। मैं बस कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ मेरे दोस्तों से। मेरे जो प्रोफाइल में मेरे जो सारे दोस्त हैं, इन सबको लिए मुझे लगा कि ये चीज़ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं पिछले 12 दिन से मैं यूएस में हूँ। तो यूएस में मुझे जो जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप सब भी जानें तो अच्छा लगे, क्योंकि एक नए देश के बारे में जानना सबको अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं हर वक्त वो सब व्लॉग वगैरह देखती हूँ जो यूट्यूब में आता है। मतलब मुझे ट्रैवल व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं और मैं हमेशा से वो देखती हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि जो जो चीज़ मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रही हूँ सबके साथ शेयर करूँ। मैं कोई व्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करूँगी, सबको शायद अच्छा लगे। तो पहली जो बात मैं बोलना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं 10-12 दिन से यहाँ पे हूँ, तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि एक नए देश में आके सबको पहचानने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि हम एक दिन में सबको मतलब जान ले, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरा पहला दिन का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो पहला दिन हुआ, देखिए यूएस आना तो इतना इजी नहीं है, सबको पता है। मतलब लॉन्ग टाइम का जर्नी है। जैसे मैं कोलकाता टू दिल्ली आई, फिर दिल्ली से मैं पेरिस आई, फिर पेरिस से मैं यूएस आई। तो कोलकाता टू दिल्ली का 2.5 घंटे का फ़्लाइट था, एंड देन दिल्ली टू पेरिस मुझे 11 घंटा लगा, और नेक्स्ट फ़्लाइट भी मुझे पेरिस टू यहाँ आने में 10 घंटा लगा। तो मतलब 24 घंटे, 24 आवर्स तो गए ही मेरा। और उसके साथ मुझे और एक बात शेयर करना है, क्योंकि हम लोग जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना, मतलब जब मैं दिल्ली से निकली, मतलब तो मुझे इमिग्रेशन का सामना करना पड़ा। फिर चेकिंग हुआ मेरा, एवरीथिंग, बहुत बहुत कुछ। मतलब एक प्रोसेस के बाद तुम मतलब क्लियर कर सकते हो। फिर जब पेरिस में आई, वही सब चीज़ मेरा, मतलब वहाँ पे इमिग्रेशन नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे मेरा, क्योंकि मैं पेरिस में, तो मतलब पेरिस मेरा ट्रांजिट था, वहाँ से मुझे कनेक्टिंग फ़्लाइट लेना था। तो वहाँ पे मेरा इमिग्रेशन नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे मुझे मतलब चेकिंग तो बहुत अच्छी तरह से हुआ। पेरिस में मुझे बहुत सबसे अगर भयानक कोई चेकिंग था, तो डेंजरस चेकिंग तो पेरिस में था। मतलब मेरा गले का चेन, मेरा अंगूठी, मेरा बैंगल, सब कुछ मुझे वहाँ पे उतारना पड़ा था। तो ये सब करके जब मैं यूएस आई, तो यूएस का इमिग्रेशन वो भी आप लोगों को पता है। और मतलब रास्ते में इतने सारे अप एंड डाउन, और मैं अकेले आ रही थी। सबसे बड़ी बात, मेरे साथ कोई नहीं था। मैंने कभी इंटरनेशनल ट्रैवल गई नहीं। इससे पहले मैं गई हूँ, वो मैं थाईलैंड, बैंकॉक, वो तो पास ही है, उससे उतना बड़ा कुछ नहीं होता। तो इतना दूर आ रही हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है इंटरनेशनल फ़्लाइट का और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट जो होता है, तो एक टर्मिनल टू और दूसरा टर्मिनल जाना पड़ता है मेट्रो से। जैसे मैं पेरिस जब पहुँची, पेरिस टू फिनिक्स का फ़्लाइट लेने के लिए मुझे मेट्रो से एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन जाना पड़ा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, उतना टफ भी नहीं है। बस ये नहीं डराऊंगी किसी को, आप लोग आ सकते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर एक कनेक्टिंग फ्लाइट, मतलब हर एक एयरपोर्ट इतना अच्छे से मतलब आपको गाइड करेगा ना हर एक चीज़ का। और हर एक आप जिस फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, उनका सारे लोग एयरपोर्ट में बहुत सारे मतलब स्टाफ रहते हैं। किसी से भी पूछिएगा, बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। मुझे तो हर किसी ने, बस यही बोलना मैं चाह रही थी। मैं पहली बार देश से बाहर आई, लेकिन मुझे इतना अच्छा यहाँ पे मतलब लोग मिले। हर एक लोग मुझे बहुत 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 हेल्प किया। इन लोगों को मैं थैंक्स बोलना ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों के बिना शायद मैं इतने आसानी से ये नहीं आ पाती यहाँ पे। अब जो बात मैं शेयर करने के लिए मैं एक्चुअली आई हूँ यहाँ पे, मतलब बोलने के लिए। मेरी फेसबुक प्रोफाइल में मैं पहले कभी ऐसा मतलब आती नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मेरा क्लासेस वगैरह बंद है, थोड़ा सा टाइम भी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। मैं मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे बिता रही हूँ, मैं वहाँ पे बहुत खुश हूँ। तो मुझे लगा कि मैं जो जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो पहली बात क्या हुआ, सुनिए। मेरा इंडिया से मेरा लगेज एकदम यूएस तक आना था। बीच में मैंने लगेज को कभी, मतलब मेरा डायरेक्ट था यहाँ पे। मैं जब यूएस उतरी,
मैं जब मेरा इमिग्रेशन कंप्लीट हुआ, इतने मैंने बोला इतने सारे मतलब 24 घंटे के बाद सारा सब कुछ करके मैं जब यूएसए में आई, मेरे प्लेटफॉर्म मतलब एयरपोर्ट में मेरा लगेज नहीं आया। सोचिए आप, मेरा लगेज नहीं मिला। मैं घंटों तक यहाँ पे खड़ी रही, बस सबका लगेज मिल गया, मैं खड़ी रही, मेरा लगेज नहीं आया। दूसरी बात क्या हो गया था, मेरा फ़ोन का बैटरी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि 11-12 घंटे तक मैं फ़्लाइट में जर्नी किया और वहाँ पे इतना मैं चार्जिंग वगैरह फ़्लाइट में किया था, लेकिन मेरा चार्जर में कुछ मतलब इशू भी हो रहा था, इसकी वजह से मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं हो रहा था। तो अब सोचिए, मेरा फ़ोन पूरी तरह से डेड है और मुझे लगेज नहीं मिला। अब मेरा बेटा मुझे यहाँ पे लेने आई थी, लेकिन मैं मेरी बेटे से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। मेरी सिचुएशन अब सोचिए, मेरा दोनों फ़ोन बैटरी ज़ीरो है, मेरा लगेज नहीं है। मैं एक ऐसे अननोन कंट्री में आके खड़ी हूँ, ना मैं मेरे बेटे के साथ कांटेक्ट कर पा रही हूँ, ना मेरा लगेज मिल रहा है। अचानक एक बंदा आया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं खड़ी थी वहाँ पे। अचानक मतलब यहाँ का सिस्टम इतना अच्छा है, अचानक एक बंदा आया, उसने मुझे बोला आपका लगेज नहीं मिल रहा है शायद। तो मैंने बोला नहीं, मेरा लगेज तो नहीं आया। तो उसने मुझे बोला, मतलब उसने मुझे मैं एक्चुअली वो बंदा, उस बंदे को देख के ना मुझे लग रहा था मेरा बेटा मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है। वो बंदा जैसे मेरे बेटे की तरह ही मेरे पास आया और मुझे इतनी अच्छी तरह से उसने मुझे मतलब मुझे देख के उसको पता चला। मैंने बोला कि मैं बेटे से कांटेक्ट नहीं कर पा रही, वो कहाँ पे है, कौन से टर्मिनल पे वो है, मुझे पता नहीं। उस लड़के ने मुझे इतनी अच्छी तरह से मेरा मतलब मुझे वो केयर किया और मुझे बोला कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके बेटे तक पहुंचाऊंगी, बोल के उससे फ़ोन नंबर मांग रहा है। अब मैं फ़ोन नंबर उसे कहाँ से दूँ, मेरा तो फ़ोन डेड है। लेकिन मैं जब फ़्लाइट में थी, बस एक चीज़ था, मेरा बेटा मुझे वहाँ पे लिख दिया था कि मम्मी मैं इस टर्मिनल पे खड़ी हूँ, नंबर 4 में मैं खड़ी हूँ। तो बस मेरा वो याद था, बस उससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं था। तो मैंने उस बंदे को बोला कि मेरा बेटा वहाँ पे खड़ी है। मैं जिस टर्मिनल पे उतरी थी वहाँ से वो बहुत दूर है। मैं बार बार बोल रही हूँ, जो इंटरनेशनल मतलब जो एयरपोर्ट होते हैं ना, मतलब एक टर्मिनल टू दूसरे टर्मिनल जाने में आपको या मतलब बस से या कोई मतलब बहुत दूर है, और वॉकिंग में जाओगे तो आपको ये याद रखना 20-25 मिनट्स भी लग सकता है। मेरा तो मतलब होश गुम हो गया। तो उस बंदे ने मुझे बोला आप मेरे साथ चलो। उस बंदे ने मुझे मेरे बेटे तक पहुंचाया। सोचिए उस हालत में अगर वो बंदा नहीं होता, मैं क्या करती। मेरे पास दोनों फ़ोन डेड है, मैं ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे खड़ी हुई और मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे आज मैं मेरे देश में होती, मुझे कोई परवाह नहीं था, मेरा देश है, मैं जानती हूँ कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी से फ़ोन लेके कुछ तो करती। तो उस बंदे ने मुझे मेरे बेटे तक पहुंचाया और उस बंदे ने, वो एयरपोर्ट का ही था, उसने सब कुछ हमें बोल दिया। एक्चुअली मेरा जो लगेज नहीं मिला, इसके थ्रू ही वो मेरे पास आया था मुझे हेल्प करने के लिए। वो एयरपोर्ट में ही वो उसका काम ही वो है। उसने स्लीप दिया, जो था करना था, तो उसने मेरे बेटे को समझाया। तो उस दिन मैं इतनी जो भगवान पे विश्वास करती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा मेरा प्रोफाइल देख के, मैं भगवान को बहुत बहुत मानती हूँ। और एक बात बोलती हूँ, अगर वो आपके साथ है, किसी की ज़रूरत नहीं है इस ज़िंदगी में। किसी के लिए अपना हाथ जोड़िए मत, उनके सामने जोड़िए। मुझे जब ऐसा सिचुएशन हुआ था, मैं बस मन ही मन के उनको बुला रही थी, भगवान कुछ तो करो। मतलब वो बंदे को देख के मुझे लगा कि कोई भगवान आ गया है। सच में मैं बोल रही हूँ, भगवान इंसान के रूप में ही आते हैं। उस टाइम में वो बंदा मेरे सामने ऐसे आके खड़े हो गए कि मुझे लगा कि ऊपर वाले ने मुझे भेजा है। तो उस पर अगर विश्वास रखेंगे ना, तो ज़िंदगी में सारे चीज़ आपके लिए ईजी हो जाएंगी। किसी के सामने रोइए मत, किसी के सामने आंसू मत फैलाइए। मैं मेरी ज़िंदगी की बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद ये बात आज कह रही हूँ। कोई किसी का नहीं है, एक ऊपर वाला छोड़ के। अगर वो आपके साथ है तो कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपकी बाल बांका नहीं कर सकते। बस यही बात आपको बोलना था। जब मेरा बेटा मिल गया, बस मैं और मतलब सच्ची मुझे लगा कि यहाँ पे आके ऐसा मेरे साथ होगा। मतलब अभी भी सोच रही हूँ ना, मैं डर रही हूँ सिचुएशन का। आप लोग सोचिए अगर आप लोगों के साथ होगा, जो पहली बार, देखिए अगर जो बार आते जाते हैं, जब जिसको सब कुछ पता है, उसके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे लिए बोल रही हूँ। मैं
पहली बार आई हूँ। तो मेरा बेटा जब मिल गया तो मैं सब कुछ मिल गया मुझे 2 दिन में। और एक बात, 2 दिन में मेरे बेटे ने मतलब उन लोगों के साथ कांटेक्ट करके नेक्स्ट डे टू नेक्स्ट डे मेरा मतलब पूरा मैंने लगेज वगैरह सब कुछ मेरे पास आ गया था। तो ये एक्सपीरियंस, मैं यूएस में रहूँगी, मुझे और बहुत सारे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना है। मतलब यूएसए के बारे में मैंने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन यहाँ का लोग इतने अच्छे हैं, मैं क्या ही बोलूँ। और एक बात, मैं जो 2 दिन यहाँ पे थी, मेरे पास ना लगेज थी ना कुछ भी थी। मेरे पास बस मेरा पासपोर्ट और मेरा डॉक्यूमेंट्स था और कुछ भी नहीं था। मेरे पास ना कपड़ा था, ना मैं कुछ भी नहीं लाई थी। कैबिन लगेज में मैंने कुछ नहीं लाया था। यहाँ पे मैं जो इस अपार्टमेंट पे रह रही हूँ, अभी मैं जहाँ पे रह रही हूँ, यहाँ पे मेरा 8 लोग हैं और 8 लोगों में 6 अमेरिकन हैं, 2 कोरियन हैं और शायद एक मेक्सिकन है। आप लोगों को बोलूँगी, आप लोग मतलब सब आके, सबको जब पता चला मेरे पास लगेज नहीं आया, मेरे बेटे ने बोला, जो लैंडलॉर्ड है उसको, हर किसी ने आके अपना खाना दे रहा है, कोई अपना कॉफ़ी दे रहा है, कोई बोल रहा है कि आपको कपड़ा चाहिए कि नहीं है। मतलब सोच भी नहीं सकते कि ये लोग मतलब मेरे सामने आके हर कोई खड़े हैं कि आपको क्या कुछ चाहिए। मैं तो एकदम से, मैं उस दिन से मैं मतलब बोलने में मुझे मतलब मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ। मेरे आसपास के जो लोग हैं सबको पता है, यहाँ पे आगे ऐसा लोग मिलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब सच्ची मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई अलग देश में आई हूँ, कोई अपार्टमेंट में अलग रह रही हूँ, जिसको किसी को मैं नहीं जानती। और सारे लोग मेरे अपने हो गए जब उनको पता चला मेरे पास मेरा लगेज नहीं है। तो मुझे लगा ये बात शेयर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लंबी वीडियो है, जानती हूँ आप लोग को देखेंगे कि नहीं, लेकिन एक यही चीज़ है, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, बस यही बोलना है मुझे। अगर वो आपके साथ है तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। कितना भी कोशिश कर ले, कुछ नहीं कर सकता। आज मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी लेसन मिला है मुझे, तभी ये बात मैं बोल रही हूँ। मेरा ऐसा हालत हो गई थी एक टाइम कि मैं शायद बचती नहीं, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला तुझे उठना होगा, और आज मैं यहाँ पे हूँ और उठ खड़ी हुई हूँ। तो बस भगवान पे विश्वास रखिए, देर है लेकिन अंधेर नहीं। हर रात के बाद सुबह होती है। हर एक की ज़िंदगी में अंधेरे आते हैं और आएगा भी, घबराइए मत, सुबह होगी, क्योंकि वो आपके साथ अगर रहेगा तो। आप अगर सही है, ये बात भी सही है, आपको सही रहना है, तब वो आपका साथ देगा, है ना। गलत लोगों के साथ तो वो नहीं देगा, जितना भी कोशिश कर लो। तो यही आप सबको बोलना था। मैं आगे यूएस में रहूँगी, मैं अपना बहुत सारे एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करूँगी। आज तक का वीडियो इतना ही तक। सब खुश रहिए, अच्छे रहिए, भगवान आप सबको खुश रखे, आप सब खुश रहिए। आप लोगों के सारे मतलब आपका जो ड्रीम है सब पूरा हो। मैं यही प्रे करती हूँ भगवान से। बस थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बाय बाय।